अस्सलामु अलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, हमने कल बॉटनी का पेपर शुरू किया था। बॉटनी लेक्चर और पेपर टेस्ट कंडक्टेड बाय KP पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 7/10/2021। 7/10/2021 को KP पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो बॉटनी लेक्चर के लिए टेस्ट कंडक्ट किया गया था, इसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और राउंड अबाउट सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कवर किए थे। अभी थर्ड पार्ट में हम कोशिश करते हैं कि सारे MCQs ख़त्म कर सकें, क्योंकि टोटल 45 MCQs हैं। पार्ट सेकंड थर्ड में क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है। इसमें जो पूछ रहे हैं, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स। मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? ये ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 28, अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर। मैग्नीशियम जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। मैग्नीशियम के बगैर क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं होती। इसके सेंट्रल एटम को अगर आप स्टडी कर लीजिए, मैग्नीशियम ही है। और यही मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल को डिफरेंट कंपाउंड बनाती है फ्रॉम हीमोग्लोबिन। आई थिंक हीमोग्लोबिन का आयरन सल्ट्रन है एंड क्लोरोफिल का जो है वो मैग्नीशियम है। यही मैग्नीशियम वहाँ इसमें और उसमें जो है फ़र्क करता है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफिल। सो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें, द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिएशन C4 पाथवे में कहाँ पे ऑकर होती है? ये मेसोफिल सेल में ऑकर होती है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख ले, हेल रिएक्शन ऑकर्स इन। हेल रिएक्शन जो है कहाँ पे होती है? हेल रिएक्शंस ऑकर इन अ प्रेजेंस ऑफ फेरोसाइनाइड की प्रेजेंस में हेल रिएक्शन ऑकर होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, 31 को, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम EMP पाथवे है, एम्बेडन मायरहोफ पर्नस। एम्बेडन मायरहोफ पर्नस पाथवे भी हम इसको कह सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट एब्रिविएशन ऑफ EMP। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, क्रिप्स साइकिल टेक प्लेस इन। क्रिप्स साइकिल कहाँ पे होती है? ये आप अपने साथ नोट कर लें। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, क्रिप्स साइकिल कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होती है। ये तीनों इंतहाई इंपॉर्टेंट है और फिर भी जो है इनसे किसी भी पेपर में MCQs उठाए जा सकते हैं। या फिर इस तरह इन्होंने क्रिप्स साइकिल को लिया है कि क्रिप्स साइकिल कहाँ पे होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रिया कर ले। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लें, मिनरल एक्टिवेटर्स नीड फॉर द एंजाइम्स कार्बोक्सिलेज। अच्छा जी, हर एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए हम मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मिनरल्स हम यूज़ करते हैं। हाँ, सच मुख्तलिफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए मुख्तलिफ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। अभी आप ये पूछ रहे हैं कि कार्बोक्सिलेज ऑफ TCA साइकिल के लिए जो हम कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करना चाहें तो इसके लिए हम कौन सा मिनरल इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 में जो आपसे पूछ रहे, फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्ट। फ्यूमरेज एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सच एन एंजाइम इज नोन एज फ्यूमरेज। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 35 को देखें, ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस। ATP के प्रिपरेशन के वक्त इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ATP प्रिपरेशन के वक्त इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ मराहिल से पास होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा साइटोक्रोम्स बनेगा। साइटोक्रोम्स से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपने याद रखना है, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। एंट्री टेस्ट में भी स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। NAD को हम यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें, विच इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में इलेक्ट्रॉन की फाइनल एक्सेप्टर पॉइंट जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 38, इफ़ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इज़ रिच इन ऑक्सीजन। अगर कोई भी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, ऑक्सीजन उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, RQ वैल्यू उसके लिए क्या होगी? RQ वैल्यू उसके लिए मोर देन 1 होगी। मोर देन 1 ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन 39, प्रोटीन रिच पल्सेस, वो पल्सेस के जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं, उनकी RQ वैल्यू क्या होती है? उनकी RQ वैल्यू लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 40 को।
क्वेश्चन नंबर 40 में जो आपसे पूछ रहे वुंडिंग ऑफ प्लांट्स ऑर्गन रिजल्ट इन, जब भी प्लांट्स का कोई ऑर्गन वोंड होता है, ज़ख्मी होता है, तो उसके साथ उसकी रिस्पायरेशन रेट जो है उसके साथ इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन फॉलोड बाय नॉर्मल रेट। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 41 को देखें, अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सुसानिक डिहाइड्रोजनेज। सुसानिक डिहाइड्रोजनेज इट इज़ अ टाइप ऑफ एन एंजाइम। हर एंजाइम्स को जिस तरह एक्टिवेट करने के लिए हम मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हर एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कुछ इनहिबिटर्स भी यूज़ होते हैं। एंजाइम्स एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं। तो सुसानिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हम कौन सा इनहिबिटर बेस्ट वे पे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये मालोनेट है। मालोनेट ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 42 को देखें, एरोबिक रेस्पायरेटरी पाथवे इज़ अप्रॉक्सीमेटली टर्म। एरोबिक रेस्पायरेटरी पाथवे जो है इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दिस पाथवे इज़ एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 43, टीपीपी मीन्स थायमीन पायरोफॉस्फेट। यहाँ पे थायमीन ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, स्पेलिंग की दोनों फ़र्क की गई है स्पेलिंग की, तो ये आप यहाँ पे देख ले, THIA वाला थायमीन लगता है, थायमीन पायरोफॉस्फेट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ये वर्ड इसके लिए स्टैंड होता है। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी साइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? फोर साइटोक्रोम्स होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर साइट्स फॉर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 45 बॉटनी के पेपर का आखिरी सवाल, लीफ फॉल ऑकर्स व्हेन द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। ऑक्सीजन की कमी जब वाक़ होती है प्लांट में, इट्स सच ए कंडीशन लीव्स फॉल फ्रॉम द प्लांट। ऑक्सीजन की डिक्रीज, बिल्कुल लीव्स को गिराने में ऑक्सीजन डिक्रीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन या किरदार अदा करता है। सो दीज वर MCQs टेकन फ्रॉम बॉटनी पेपर कंडक्टेड बाय की पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके साथ हमारा बॉटनी का पेपर भी कंप्लीट हुआ चाहता है। हम कोशिश करेंगे कि बॉटनी के इस पेपर को हम एक वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि पार्ट्स में आपको मसला अगर दरपेश आ रहा हो या कोई MCQs अगर हमसे गलती में गलत ऑप्शन लगा हो, तो कोशिश करेंगे कि फुल जो इस पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड करें, तो उस वक्त उसकी भी करेक्शन हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।